हॉरर सस्पेंस सीरीज तबाही के भूत। शहर के जाने माने बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर गोपाल रस्तोगी, यह लीजिए सर, गेस्ट हाउस की पहली ईंट आप स्वयं रखकर इस बिल्डिंग के निर्माण का उद्घाटन कीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सेठ राय बहादुर प्रताप सिंह ने नींव की ईंट रख दी। आसपास खड़े लोगों ने उनका तालियों से स्वागत किया। मुबारक हो सेठ जी, इस गेस्ट हाउस की लोकेशन पर्यटकों को चुंबक की तरह खींचेगी। क्यों नहीं, इसलिए ही तो इस जमीन को मुंह मांगी कीमत देकर खरीदा है मैंने। उसके बाद नींव की खुदाई आरंभ हुई। जैसा तुम्हें समझाया गया है वैसे ही खुदाई करते रहो। वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी की भी व्यवस्था थी। काश इस जमीन पर मेरी नजर पड़ी होती। अब नजर मत लगा देना भाई। पार्टी का पहला दौर भी समाप्त नहीं हुआ था कि साहिब, इसे क्या हुआ? शायद कोई गड़ा खजाना मिल गया है। मैं देखता हूँ, आप सब लोग एंजॉय कीजिए। क्या बात है मक्खन, क्या अभी तक मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई? वो बात नहीं है हुजूर। फिर क्या बात है? वह देखिए हुजूर। क्या है हुजूर? इस जगह किसी की कब्र है। यह जगह और मत खुदवाइए। उसी पल एक चीख वहाँ गूंज उठी। आह, उसे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ रे बुखारी? साहब, लाश यहाँ भी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हुजूर, ये जगह मत खुदवाइए, यहाँ जरूर कोई कब्रिस्तान है। चौंच बंद कर बे अपनी। क्या हो रहा है गोपाल, कुछ गड़बड़ है क्या? सेठ साहब, यहाँ खुदाई मत करवाइए, यहाँ कब्रिस्तान निकल आया है। कब्रिस्तान? बेवकूफ कहीं का। आप बेफिक्र रहिए सेठ जी, ये लोग अंधविश्वासी हैं। भला जमीन में सड़गल गए ये मुर्दे अब किसी का क्या बिगाड़ेंगे? ठेकेदार साहब ठीक कह रहे हैं। इन मुर्दों के लिए सोना उगलने वाली जमीन पर गेस्ट हाउस का निर्माण बंद नहीं होना चाहिए। निर्माण बंद होगा भी नहीं गोपाल, हर हाल में गेस्ट हाउस बनना चाहिए। निर्माण बंद हुआ भी नहीं। खुदाई के दौरान अगर कोई लाश निकलती है तो उसकी एक एक हड्डी निकाल कर समुद्र में गर्क कर दो, लेकिन इस बार लाश मिलने की खबर मुझे कोई नहीं देगा, समझे? ये अच्छा नहीं हो रहा। उसके बाद कई और लाशें निकाली गई, लेकिन उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। इंसानी मुर्दों की ये दुर्दशा इंसानियत के नाम पर कलंक है। गेस्ट हाउस का निर्माण आरंभ हो गया। अगर निर्माण की गति में कोई अंतर ना पड़ा तो 3 माह में ही यहाँ शानदार गेस्ट हाउस तैयार खड़ा होगा। और 3.5 महीने पश्चात वहाँ गेस्ट हाउस की एक शानदार इमारत खड़ी थी। जिस इमारत की नींव लालच और दरिंदगी के ईंटों के गारों से भरी गई हो, वह इमारत पैदा करती है तबाही के भूत। और जब तबाही के भूत पैदा हुए तो इमारत की एक एक ईंट भय और आतंक से थर्रा उठी। 4 दोस्त गोगा, दयाल, कन्हैया और शीतल। ये प्लेनचिट क्या है गोगा? प्लेनचिट एक ऐसी विद्या है जिसके जरिए भटकती आत्माओं को बुलाया जाता है। हम काले की आत्मा को बुलाने के लिए इस विद्या का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस प्लेनचिट के जरिए काले की आत्मा प्रकट होगी? उसे प्रकट होना ही पड़ेगा शीतल। हमने अपनी जान पर खेलकर वह बैंक डकैती डाली थी। उस 20 करोड़ के खजाने पर हम पांचों का बराबर का हक था, बराबर का। और अगर हम काले की आत्मा को बुलाने में असफल रहे तो? हरगिज नहीं दयाल, कल तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। उधर 20 यात्रियों से भरी एक लग्जरी बस राजनगर पोर्ट से गेस्ट हाउस पहुंच चुकी थी। मैं इस गेस्ट हाउस का मैनेजर सामंत आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। ब्यूटीफुल प्लेस। वाह, ये तो स्वर्ग है। यहाँ रहकर आप स्वर्ग में होने का एहसास करेंगे। आपके इरादे तो नेक है ना मिस्टर सामंत? उसी शाम प्लेन चट पर काले की आत्मा बुलाते समय वातावरण भयानक हो सकता है, लेकिन कोई डरे नहीं। वे सब भटकती आत्माएं होंगी जो हमारे गले में पड़े तावीजों के कारण हमें नुकसान पहुंचाने में असमर्थ होंगी, समझे? तुम सब लोग अपने दोनों हाथ इस बर्तन के आसपास रख लो। आत्मा के आने से कुछ देर पूर्व ये बर्तन हिलने लगेगा। तब इसमें रखी सामग्री हाथ में लेकर तुम कोई भी प्रश्न काले की आत्मा से कर सकते हो। अब मैं काले की आत्मा का आह्वान कर रहा हूँ। लूटी हुई दौलत को पाने के लिए एक बार फिर कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सहसा गोगा मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा और अनायास ही सबके दिल धड़कने लगे। गोगा की आंखें बुरी तरह से लाल हो उठी। खूनी स्वर में बड़बड़ाता रहा वह, काले तुझे आना होगा, हम सब तेरा आह्वान कर रहे हैं, तुझे आना होगा काले। प्रत्येक आंख सिर्फ और सिर्फ आतंक में डूबी किसी भी क्षण प्लेन चट पर आ जाने वाली काले की आत्मा को देखने के लिए उतावली थी। काले तुझे आना होगा, तू हमारा दोस्त रहा है, मरने के बाद तू हमसे ये बेवफाई नहीं कर सकता काले, हम तेरा आह्वान करते हैं। तेज हवा चलने लगी। विचित्र व डरावनी आवाजों से खंडहर का रोम रोम कांप उठा और इसी पल प्लेन चट का वह बर्तन बुरी तरह से हिलने लगा। गोगा के मुंह से चीख सी निकल गई। आत्मा प्लेन चट पर आ गई है दयाल, कन्हैया, शीतल, काले की आत्मा आ गई है। ओ गॉड! यह सुनते ही जहां शीतल का जिस्म पसीने से नहा उठा, वहीं कन्हैया ने झपट कर बर्तन में से सामग्री उठाई और बोला, काले
काले, क्या तुम हमारी आवाज सुन रहे हो? जवाब दो काले, क्या तुम यहाँ मौजूद हो? खरखराता स्वर गूंज उठा। हाँ, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। बोलो, तुमने मुझे इस पीड़ादायक तरीके से क्यों बुलाया है? काले, ओह काले की आत्मा। इस बार सामग्री उठाकर गोगा बोला, काले हमें माफ करना दोस्त, लेकिन हम तुझे बुलाने के लिए मजबूर थे। क्यों? क्योंकि मरने से पहले बैंक डकैती का सारा रुपया तू ले गया था। हमने तेरा बहुत इंतजार किया दोस्त, और जब 2 महीने बाद पुलिस को तेरी लाश मिली, तब अंततः इस उपाय के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता ना था। अब तू हमें बता काले कि वास्तव में हुआ क्या था? तू मारा कैसे गया? लूट का सारा रुपया कहाँ है? यह सुनते ही काले रोने लगा। सब सिहर उठे, जबकि काले बोला, ये तुमने अच्छा किया दोस्त, जो मुझे प्लेन चट पर बुलाया, वरना तुम सबकी निगाहों में मैं बेवफा बन जाता। मुझे याद है वो मनहूस दिन, जिस दिन एक डकैती के लिए हम बैंक में घुसे थे। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। हैंड्स अप, ऐसे हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो। काले, क्विक, वॉल्ट पर कब्जा करो। वॉल्ट खोलो, वरना दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे खोल डालूंगा। हरी अप। गार्ड ने वॉल्ट का दरवाजा खोला। वॉल्ट खुलते ही मैंने उस अफसर की खोपड़ी भी खोल डाली थी। आह, वॉल्ट में हमारे अनुमान से कहीं अधिक नोटों के बंडल भरे थे। जल्दी करो काले, बैग खोलो। ओह हाँ। नोटों की गड्डियां तेजी से बैग की गिरफ्त में फंसने लगी। शीघ्र ही काम हो गया, भागो। खबरदार, कोई हरकत नहीं। बाहर वैन में शीतल ड्राइविंग सीट पर बिल्कुल तैयार थी। शीतल, दौड़ाओ गाड़ी। मैं वहीं पर गिर पड़ा। ओह ओह काले। ओह, उसी क्षण जलजले के रूप में पुलिस सायरन का स्वर वातावरण में गूंज उठा और घबराहट व दहशत के मारे शीतल ने वैन दौड़ा दी। शीतल, पागल हो गई हो? नोटों का बैग काले के पास है। कुछ कहने सुनने का समय ही कहा था। आई, ड्राइविंग सीट पर जमकर कार को लड़ाकू विमान बना दिया था मैंने। कुछ देर तक तो चोर सिपाही का खेल चलता रहा। पीछा करो और तेज गति बढ़ाओ। अचानक कई बुलेट्स मेरी पीठ में आ धंसी। स्टीयरिंग बुरी तरह से घूम गया उफ, और कार नीचे खाई में जा गिरी। कुछ नहीं बचा सर। वायरलेस पर फायर ब्रिगेड को सूचित करो। जीप पुल के उधर ही रहने दो, हमें नीचे उतरना पड़ेगा। पुलिस के नीचे उतरते ही मैंने नीचे पानी में छलांग लगा दी। मुझे जल्दी इस जगह से दूर हो जाना चाहिए। पुलिस की नजरों से बचता छिपता मैं एक कब्रिस्तान में पहुंच गया। क्यों ना बैग को यहीं कब्रिस्तान में छुपा दूं? अगर मैं बच गया तो फिर हम सब आकर निकाल लेंगे, वरना और मैंने वहीं एक पेड़ के पास एक जगह खोद कर बैग की कब्र बना दी। अब मैं पुलिस के हत्थे चढ़ भी गया तो बैग सुरक्षित रहेगा। ओह, बैग को दफनाकर मैं वहां से चल पड़ा, लेकिन खून अधिक बह जाने के कारण वही पत्थरों पर चकराकर गिर पड़ा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। ओह ओह। और वह जगह मेरे लिए भी कब्रिस्तान बन गई, जहां मैंने दम तोड़ दिया था। 2 माह तक मेरी लाश वहां पड़ी सड़ती रही, लेकिन एक दिन चील कौओं की बदौलत वह पुलिस को दिखाई पड़ ही गई। इसके कपड़े के चीथड़े व बॉडी में मिली गोलियां देखकर मुझे लगता है यह वही मुजरिम है जो बैंक डकैती के दौरान फरार हो गया था। सारी कहानी सुनाने के बाद काले की आत्मा भर्राए स्वर में बोली, तुम लोग मुझे गद्दार समझते रहे होंगे, लेकिन मैं गद्दार नहीं था। मैंने तुम तक पहुंचने की बहुत चेष्टा की, मगर जो हुआ उसे भूल जाओ दोस्त। अब हमें उस स्थान के बारे में बताओ जहां तुमने बैग छुपाया था। काले की आत्मा सब कुछ बताने लगी। उधर गेस्ट हाउस पर मौत की परछाई पड़ चुकी थी। उस समय डिनर की तैयारी चल रही थी जब एकाएक जूलिया और जैक्सन का पामेरियन अजीब से स्वर में भौंकने लगा। अरे, इसे अचानक क्या हो गया? इसका डिनर तो मैं इसे पहले ही दे चुकी हूँ। खिड़की में से एक साया अंदर प्रविष्ट हुआ। कुत्ता और जोरों से चीखने लगा। चंकी, क्या हुआ? चुप रहो। वह साया कुत्ते के ऊपर झपटा। कुत्ते का जबड़ा यकायक ही फूलने लगा। लार की बूंदें खून में बदल गई और वह भयानक दृश्य देखते ही जूलिया हलक फाड़ कर चीख पड़ी। ओ गॉड, इसे क्या हुआ? बुरी तरह से घुर्राते हुए पामेरियन चंकी जूलिया पर झपटा। जैक्सन, बचाओ! जैक्सन मानो सोते से जागा। उसने झपट कर पामेरियन की गर्दन पकड़ ली। चंकी, छोड़, पागल हो गया क्या? उफ! उसने कुत्ते को उठाकर दीवार पर फेंक मारा। उफ! ये तो खूनी हो गया है। और उसी पल जैक्सन की गर्दन खूनी पंजों में फंस गई।
कौन? शैतानी आत्मा जूलिया के जिस्म में प्रवेश कर चुकी थी और देखते ही देखते जूलिया का चेहरा भयानक ढंग से बदल गया था। जूलिया, जूलिया, संपूर्ण गेस्ट हाउस की इमारत में यही खूनी खेल चलने लगा। इंसानी शरीर पर आत्माओं ने कब्जे कर लिए। जॉनी, क्या हुआ तुम्हें? ओह नो! लड़की के मुंह से रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख निकल गई। ओह नहीं! लड़की निकल भागी। बचाओ! गेस्ट हाउस के एक अन्य रूम में डायना, तूने मेरी बीवी के शरीर पर अधिकार कर लिया है, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ले ले, ये ले। हड़कंप मच गया। तबाही के भूत खून के प्यासे हो उठे। आत्माओं ने जीवित लोगों के शरीर पर कब्जा कर उन्हें भी अपना जैसा बना दिया। गेस्ट हाउस से दूर हो जाओ, भागो, वरना ये शैतान हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। बचाओ, बचाओ! जल्दी करो, क्विक, जल्दी करो। नीचे मुख्य द्वार पर। ये तो बंद है। तोड़ दो इसे, हरी अप, हट जाओ। युवक ने दरवाजे पर कंधों की चोट की। ओह, ये बेहद मजबूत है, इसे इस प्रकार तोड़ना असंभव है। तो क्या करें? यहाँ तो कुछ ऐसी चीज भी नजर नहीं आ रही जिससे इसे तोड़ा। इसी पल भयानक आवाजों को सुनकर उनमें से एक चिल्लाया, मैंने भीतर आते वक्त उधर पार्किंग देखी थी, इस तरफ से उसका रास्ता है, वहाँ वाले दरवाजे से हम गेस्ट हाउस से बाहर निकल सकते हैं। पार्किंग की ओर भागो। उसी पल गेस्ट हाउस के बाहर ये रही वो जगह। लेकिन ये क्या, यहाँ तो गेस्ट हाउस खड़ा है। घबराओ नहीं, पहले तलाश करते हैं, क्या पता वो पेड़ कटने से बच गया हो जिसके नीचे बैग है। एक और मुसीबत। जबकि भीतर एक जबरदस्त तूफान आया हुआ था। जल्दी करो, पार्किंग से गेस्ट हाउस के भीतर ले जाने वाले दरवाजे पर जो भी लकड़ी की चीज मिले ढेर लगा दो। पलक झपकते ही पार्किंग का सारा लकड़ी का फर्नीचर दरवाजे पर ढेर के रूप में जमा हो गया। तब दूर हट जाओ, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। पीछे हट जाओ, पार्किंग का मुख्य द्वार में इस कार की मदद से तोड़ डालता हूँ। लेकिन कार में घुसते ही, तुम मैनेजर सामंत कायर, तुम यहाँ छुपे बैठे हो। इस वक्त कुछ भी मत पूछो, मैं भी तुम्हारी तरह मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। कार चलाओ। अगले ही पल, ओह, कार की शक्तिशाली चोट का भी कोई असर नहीं हुआ। उफ, उधर दरवाजा जल चुका था। आग हल्की पड़ रही है। अब क्या करें? अगर ये खूनी दरिंदे भीतर आ गए तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हम सब भी इन्हीं की तरह शैतान बन जाएंगे। उधर कार की दूसरी टक्कर के बाद भी जब दरवाजा टस से मस न हुआ तो उधर आग हल्की पड़ गई है। ये रास्ता खोलने से पूर्व वह रास्ता बंद करना आवश्यक है। कैसे करोगे? अगले ही पल कार को उसने दरवाजे से सटा दिया और दोनों उतरकर दूर आ गए। सब जमीन पर लेट जाओ, आप फायर कीजिए सर। ओहो, एक ही गोली ने पेट्रोल टंकी के परखच्चे उड़ा दिए। उधर ये गोली और धमाके की आवाज कैसी थी? पता नहीं, कुछ गड़बड़ है। धमाका उधर हुआ है, देखना चाहिए। गोगा, ये क्या? दरवाजे के नीचे की झिर्री से धुआं निकल रहा है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ कुछ तो जरूर है। ध्यान से सुनो, अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है। दरवाजा खटखटा कर देखते हैं। रिवॉल्वर निकाल लो कन्हैया। अंदर। बाहर से कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इस एहसास के मारे लगभग सभी चीख पड़े, हेल्प अस! मौत हमारे सिर पर मंडरा रही है। बाहर खड़ी बस से इस दरवाजे को टकरा दो। दरवाजा खोलो। अंदर शायद आग लग गई है। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा शायद कई जाने चली जाएंगी। लेकिन हम यहाँ किसी की जान बचाने तो नहीं आए हैं। बैग हम फिर भी ढूंढ सकते हैं दयाल। इस वक्त इन लोगों की मदद करनी चाहिए। गोगा ने बस की ड्राइविंग सीट संभाल ली। दरवाजे से दूर हट जाओ, मैं दरवाजा तोड़ने जा रहा हूँ। सावधान, मैं बस को दरवाजे से टकरा रहा हूँ। और फिर दरवाजा टूट गया। अगले ही पल, भागो, बस में चढ़ जाओ, जल्दी करो, आग बुझ चुकी है। तबाही के भूतों की सेना अवरोध पार कर बस की ओर दौड़ पड़ी। गोगा ने बस को घुमाकर बाहर की तरफ बढ़ा दिया। बचे हुए व्यक्ति चलती बस में चढ़ने लगे, लेकिन एक लड़की लड़खड़ा कर गिर पड़ी और शैतानी आत्माओं का शिकार बन गई। मशाल लिए व्यक्ति ने बस में चढ़ते ही झटके से दरवाजा बंद किया तो, खिड़कियां बंद कर दो। उसने मशाल उस दरिंदे के शरीर से छुआ दी। पार्किंग से बाहर आते ही अचानक गोगा ने बस को रोक दिया। बस चलाओ, जल्दी करो। अगर इन्हें इसी प्रकार जिंदा छोड़ दिया तो हमारे बैग का क्या होगा? बस क्यों नहीं चला रहे तुम? ले मर। मैं इन शैतानों को समाप्त करने का उपाय सोच रहा हूँ। गोगा ड्राइविंग सीट से हट गया। कन्हैया, वह रस्सी का बंडल उठाओ। तुम पागल हो गए हो क्या? मैनेजर की बात पर ध्यान न देकर गोगा जल्दी से बोला। शीतल, अपने अपने तावीज उतार कर रस्सी पर बांध दो। हरी अप, मरेगा और हमें भी मरवाएगा। गोगा ने रस्सी पर सारा तेल उलट दिया और फिर बोला, कन्हैया, तुम इस रस्सी का सिरा पकड़ लो और मेरे कहते ही बस से कूदकर पार्किंग की ओर दौड़ना। ओके। बेहद फुर्ती के साथ गोगा ने ड्राइविंग वाला दरवाजा खोला और चीखा, कूदो। दोनों अंधाधुंध पार्किंग की ओर दौड़ पड़े। शैतानों की सेना उनके पीछे लपकी। शैतानों की सेना हवा के झोंके की तरह भीतर प्रविष्ट हुई। तब तक कन्हैया भी गोगा की योजना समझ चुका था।
अचानक चिल्लाते हुए दोनों ने शैतानों को रस्सी के घेरे में ले लिया। या बांधो। अगले ही पल सारे शैतान रस्सी के बंधन में थे। दोनों ने रस्सियों के सिरे खंभों से बांध दिए। लाइटर निकालो कन्हैया। अभी मंत्रित तावीज बंदी रस्सी के कारण शैतानों की शक्ति क्षीण पड़ गई और वे भयानक ढंग से चीखने चिल्लाने लगे। कन्हैया ने लाइटर की लौ को रस्सी से छुआ दिया। आग रस्सी पर नाचती चली गई। दरिंदों के शरीर से चिंगारियां फूटने लगी। हमें छोड़ दो, हमें इस पीड़ा से मुक्त कर दो। अब तुम सदा के लिए इस पीड़ा से मुक्त हो जाओगे। नहीं, हमें बख्श दो। तो फिर बताओ, तुमने ये सब हंगामा क्यों किया? मरने के बाद भी तुम्हारी दुनिया के लोगों ने हमें चैन से न सोने दिया। हम बेचैन आत्माएं हैं। अब इस जगह पर हमारा अधिकार रहने दो। नहीं, मैं तुम सब की मुक्ति के लिए उपाय करूंगा। तुम्हें इन निर्दोष इंसानों को छोड़ना होगा जिनके जिस्मों पर तुमने कब्जा कर लिया है। बोलो, क्या तुम सब मुक्त होना चाहती हो? हाँ। और यहाँ काम आया गोगा का वह बैग जिसमें प्लेनचेट आत्मा बुलाने के लिए लाई गई सभी तांत्रिकीय वस्तुएं थी। मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए अनुष्ठान करूंगा। अरे, सेठ जी की कार इस समय! उफ! और यह देखते ही सामंत चीख पड़ा, सेठ जी, कार में से बाहर मत निकलिएगा। और सामने का दृश्य देखते ही सेठ की रूह तक कांप उठी। हे भगवान, ये क्या है? उधर गोगा का अनुष्ठान पूरा होते ही कई शैतान एक साथ चीख पड़े, इस नींबू के कटते ही आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। नहीं। और फिर रस्सी के टूटकर गिरते ही सभी जिस्म मुर्दों से नीचे गिर पड़े और उनकी शक्लें तेजी के साथ बदलने लगी। दूसरे ही पल, ओह, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? शुक्र है भगवान का कि मैं अपने अनुष्ठान में सफल रहा। और तब खतरा टल गया है। आप सब लोग नीचे उतर सकते हैं। खतरा टल गया? शैतानों को इसने बस में कर लिया। वाह! सब लोग नीचे उतर आए। सेठ राय बहादुर प्रताप सिंह भी कार से बाहर निकल आए और जब उन्हें हकीकत का पता चला, उफ! हे भगवान, ये क्या? यह मेरे हाथों कैसा अनर्थ हो गया? इन तबाही के भूतों का जन्म देने वाला मैं था, लेकिन अब इस भूल का पश्चाताप करूंगा। मैं इस गेस्ट हाउस की इमारत को अनाथालय के लिए दान दे दूंगा। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? मेरे पिताजी एक बहुत बड़े तांत्रिक रह चुके हैं। संयोग से उनकी सिखाई विद्या आज काम आ गई। फिर गोगा सामंत को कुछ निर्देश देने लगा। तत्पश्चात सभी लोग बस में बैठ गए। सेठ फोन पर पुलिस को इन्फॉर्म करने चला गया। और तब अब नोटों के बैग का क्या होगा? उसे ढूंढेंगे, बल्कि मैं ढूंढ चुका हूँ। देखो उस वृक्ष को। इसी वृक्ष के नीचे काले ने वह बैग दबाया था। गोगा के निर्देश पर दयाल ने जड़ खोद डाली। बैग दिख रहा है गोगा। बैग मिल गया। सड़ गल गया बैग बाहर निकाला गया। गोगा, कुछ नोट बेकार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए सही सलामत हैं। सहसा ही गोगा भारी और शांत स्वर में बोला, कन्हैया, दयाल, शीतल, इन नोटों में से मुझे अपने दोस्त काले के खून की महक आ रही है और हमारा खुद का भी अंजाम दिखाई पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि हम सब अपना रास्ता बदल दें, जुर्म की दुनिया छोड़ दें। यह सारा रुपया हम पुलिस को सौंपकर आत्मसमर्पण कर दें। सोचने में देर मत करो साथियों। आज की घटना ने मेरी आंखें खोल दी हैं। हम जैसे लोगों के लालच व पाप के कारण ही ये तबाही के भूत पैदा होते हैं, जिनका शिकार मासूम व निर्दोष लोग बनते हैं। इतना रुपया व ऐशो आराम की कुछ दिन की जिंदगी लेकर हम क्या करेंगे? किसी भी दिन पुलिस की एक गोली आकर हमें चाट जाएगी और सब कुछ यहीं रह जाएगा। काले को क्या मिला? मेरी बात पर गौर करो दोस्तों, यह मौका मत गवाओ। गोगा ठीक कह रहा है दयाल कन्हैया। डर व आतंक की जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि गोगा की बात मान ली जाए। तभी सबकी निगाहें दूर से आते पुलिस जीप पर स्थिर हो गई। कुछ ही देर बाद तुम सबने आत्मसमर्पण करके कानून के प्रति विश्वास स्थापित किया है। कानून सजा देते समय यह बात ध्यान रखेगा। और इस प्रकार गोगा की मदद से तबाही के भूतों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई थी और गेस्ट हाउस को एक अनाथालय में बदल दिया गया। सेठ राय बहादुर प्रताप सिंह अनाथालय।